ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के भीतर जो अपनी स्वाध्याय की श्रृंखला चली हुई है, इसके अंदर में पूर्व सत्र में 3 श्लोकों के द्वारा जो जीव मोहनीय कर्म से ग्रसित है उसकी स्व के प्रति और परद्रव्य के प्रति चलने वाली जो मोह की जो वृत्ति होती है, मोह के जो भाव होते हैं, उसका कथन आचार्य देव इन श्लोकों के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके भीतर में पूर्व सत्र के भीतर श्लोक क्रमांक 9 जो अपन ने स्वाध्याय किया था, उसके अंदर अपन ने देखा था कि इस संसार का स्वरूप कैसा है। तो उसको समझाने के लिए आचार्य देव ने एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसके भीतर ये कहा था कि जिस प्रकार भिन्न दिशाओं से और भिन्न देशों से पक्षी आकर वृक्षों पर अपना डेरा डालते हैं रात्रि के कारण, और जैसे ही सवेरा हो जाता है वे अपने अपने कार्य के लिए अलग अलग दिशाओं के भीतर गमन करते हैं, उड़ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस संसार के भीतर जो कुछ भी हमें संयोग प्राप्त है परद्रव्य के, वो भी इसी प्रकार सभी क्या है, नाशवंत हैं। अपने अपने कार्य के वशात हम सब मिल जाते हैं किसी संयोगवश, और जैसा ही अपना इस पर्याय का काम समाप्त हो जाता है, यानी आयु कर्म की उदीर्णा या फिर उदय, जब ये हो जाते हैं तब ये जीव को इस शरीर से जुदा होकर अन्य पर्याय को धारण करना पड़ता है, अन्य पर्याय के शरीर को धारण करना पड़ता है। तो इसमें यह समझाने का प्रयास किया था कि मोहवान प्राणी जो है, मोहवान जीव जो है, वो क्या करता है कि परद्रव्य में अपकार और उपकार की बुद्धि धारण करता है, परद्रव्य में हित की और अहितपने की वृत्ति को धारण करता है, और उनसे मोह बढ़ाता है और लगता है कि परद्रव्य मेरे हैं और मैं इनका हूँ, है ना। तो इसी से मोहजनित भ्रांति जीव के भीतर उत्पन्न होती है। तो इसको अपन जान के आए थे, और जिस प्रकार इस कारिका के भीतर आचार्य देव ने कथन किया था कि हमारा यानी इस संसार का चतुर्गति रूप परिभ्रमण संसार का सच्चा स्वरूप क्या है। तो जब ऐसा है कि ये स्वरूप जो है, जब ऐसा बताया गया है, तो पूर्व के भीतर राग के कारण हम क्या करते हैं, राग यानी क्या, क्रोध नहीं, प्रीति रूप परिणाम,
राग जो है, राग के कारण हम क्या करते हैं, हम लोगों को क्या उपकार रूप में समझते हैं। और जब द्वेष की परिणति उत्पन्न होती है तो द्वेष परिणति के आधार से क्या किसी को हम अपकारी मानने लगते हैं, है ना। तो ये उपकार और अपकार जो दोनों हैं, ये राग और द्वेष की भ्रांति के कारण जीव के भीतर पाए जाते हैं। तो पूर्व के श्लोक के भीतर ये जब समझाया था कि क्या संसार का स्वरूप ये है, जो अपने हित रूप हमें भाषित होते हैं, जो हमें अपने लगते हैं, वो अपने हैं नहीं। तो जब ऐसा है तो जिनके साथ द्वेष रूप परिणाम कदंचित जीव का चलता है, जब ऐसा होता है कि किसी को हम अपकारी मानते हैं, तो अपकारी मानने वाले के प्रति अपने मन में रोष क्यों उत्पन्न भला करें, उसके प्रति हम क्षुभित क्यों हो जाए, उसके प्रति हमारी गलत धारणाएं क्यों बन जाए, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी बात को समझाने के लिए यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं कि आगे के श्लोक के भीतर, कौन सा श्लोक, श्लोक क्रमांक 10, इसके भीतर आचार्य देव कहते हैं कि अपने हितकारी और हितु जिनमें पाया जाता है उनके प्रति राग होता है और अपना समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार से विरुद्ध पक्षी जो शत्रु, हम जिन्हें शत्रु मानते हैं, शत्रुओं के प्रति होने वाला भाव क्या है कि ये हमारे अपकारी हैं, ये हमारे शत्रु हैं और ये हमारा हित नहीं चाहते हैं, ये हमारा अहित करते हैं। तो ऐसी भावनाएं भी क्या बोलते हैं कि अज्ञान की जनक है, अज्ञानता पूर्ण है। तो उसे वापस कैसे दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। जैसे पूर्व में दृष्टांत के द्वारा समझाया था कि एक वृक्ष का उदाहरण लेकर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि अपकारकर्ता के प्रति हमारे परिणाम कि ये मेरा अहित करने वाला है, ये भी क्या है, अज्ञानजनक भ्रांति है ना। तो देखिए, इसको समझने के लिए निश्चय नय का यहाँ उपयोग किया गया है, व्यवहार नय को यहाँ गौण किया है। व्यवहार नय से कथनचित जीव उपकारी और अपकारी होता है, इसीलिए दुनिया के भीतर सारे रिलेशंस और सारे संबंध बनते हैं। परंतु उस व्यवहार नय को अभी यहाँ गौण किया है, पर्यायार्थिक नय को गौण किया है, द्रव्यार्थिक नय से, निश्चय नय से यहाँ कथन कर रहे हैं, परमार्थ की अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं कि किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखना और किसी के प्रति अपकारीपने का भाव रखना भी जीव की अज्ञानता है ना। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इन सब श्लोकों के भीतर। हमने जीवन के भीतर एकांत दृष्टि से जो मान्यताएं ग्रहण करी है, उन मान्यताओं की भ्रांतियां यहाँ हो रही हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप कुछ और ही निकल रहा है। जैसे हमने एकांत रूप से समझा था वैसा नहीं है। तो देखिए, बहुत सुंदर है ये भी कारिका, पूर्व की कारिका जैसे सुंदर थे वैसे सब कारिकाएँ बहुत सुंदर है और अपने आप में बहुत मार्मिक वस्तु स्वरूप को दिखाने वाली हैं, है ना। तो देखिए, इसके भीतर आचार्य देव क्या कहते हैं कि ऐसे भाव कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा अहित करता है, इस भाव को तिलांजलि देने के लिए आचार्य देव कहते हैं, विरादकः कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलपादयतन् पदभ्याम् त्र्यंगुलं पादयतन् पदभ्याम् स्वयं दंडेन पात्यते। तो देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पे कथन कर रहे हैं आचार्य देव, विरादकः कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति। विरादकः, जो विरादक हैं, विरादक यानी क्या, विराधना करने वाला है,
अहित करता है। ऐसे विराधकः हंत्रे, हंत्रे का अर्थ होता है मारने वाला, दुख पहुंचाने वाला, विघात करने वाला। तो यहाँ पे कहते हैं विराधकः अपकार करता जनः, जो हमने जीवन के भीतर जिनको अपकारी ग्रहण किया हुआ है उन अपकारियों को यहाँ विराधक कह रहे हैं, है ना, जिनसे हमें लगता है कि ये हमें अपकार पहुँचा रहे हैं, दुख पहुँचा रहे हैं। और फिर कहते हैं कस्मै हंत्रे जनाय प्रत्यपकाराय लोकाय, लोक के भीतर जो मारने वाले होते हैं वे कथम, इनको क्यों कहते हैं जनाय परिकुप्यति, ये जन यानी ये जीव, लोक में पाए जाने वाले जीव, इनको परिकुप्यति, इनसे कुपित क्यों होते हैं, इनसे धृष्ट क्यों होते हैं, परिकुपित क्यों होते हैं भाई। त्र्यंगुल पादयतन पदभ्याम, और यहाँ आगे कहते हैं त्र्यंगुल को अपने ही पाद से अगर किसी ने अगर लात मार दिया तो क्या होता है, स्वयं दंडेन पात्यते, जो उसको लात मारता है वही दंड का भागीदार हो जाता है। ऐसा यहाँ आचार्य देव कथन कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि त्र्यंगुल को अगर किसी ने लात मार दिया तो गिरने की संभावना बनती है, व्यक्ति गिर जाता है। तो तुमने भाई लात मारा है तो इसका फल तुम ही पाओगे कि तुम स्वयं ही गिर जाओगे। और क्या कह रहे हैं कि जो विराधक हैं, जो मारने वाले हैं, इनके प्रति कुपित क्यों होना, इनके प्रति क्षोभ क्यों उत्पन्न करना, ये ऐसा यहाँ पे शब्दार्थ प्रकट किया हुआ है ना। शब्दार्थ ये है, आते हैं अपन वहाँ, वो भावार्थ दिया हुआ है, पहले शब्दार्थ समझना है फिर भावार्थ समझाते हैं, है ना। तो भावार्थ क्या प्रस्तुत किया हुआ है यहाँ पे कि भावार्थ इसका ये है, यानी शब्दार्थ तो ये हो गया, भावार्थ क्या हो गया, त्र्यंगुलम पादयतम पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। तो भाई इसका अर्थ ये होता है, इस दृष्टांत का अर्थ कि दूसरे के, जिसने पहले दूसरे को सताया हुआ था, अगर तकलीफ दी हुई थी तो ऐसा पुरुष उसके सताए गए वर्तमान में अपने को मारने वाले के प्रति गुस्सा क्यों करता है। क्या कह रहे हैं कि जिसने पहले दूसरे को सताया था या फिर तकलीफ दी हुई थी, तब ऐसा पुरुष जब स्वयं ही दूसरे के द्वारा सताया जाता है या फिर मारा जाता है तो कहते हैं उसको उस दूसरे व्यक्ति के प्रति गुस्सा क्यों आता है। यह कुछ जचता नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं है ऐसा होना। क्यों? क्योंकि त्र्यंगुल रूपी जो उपकरण है, त्र्यंगुलों को पैरों से जो गिराएगा वह स्वयं ही दंड के द्वारा स्वयं गिरा दिया जाएगा। अब उस पुस्तक में क्या दिया है, ये है कि क्योंकि पहले तो अपकार करने वाले और मारने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध करना व्यर्थ है, मतलब ठीक है, क्योंकि फावड़े से भूमि को खोदने की चेष्टा में मनुष्य को खुद ही पैरों से झुकने के लिए विवश होना पड़ता है। थोड़ा त्रिंगुल से भूमि को खोदने का कुछ, तो त्रिंगुल जो है एक जो गंदगी वगैरह पड़ी रहती ना, उसको साफ करने का एक उपकरण होता था। उसको ऐसे 3 पैर होते थे, उससे उछाल के दोनों हाथों से ऐसे उठाते थे, फावड़े टाइप। तो अभी समझाने के लिए फावड़े टाइप कहो, तो वो जब दोनों हाथों से जब आप उसको पकड़ोगे उठाने के लिए, और अगर तुम करते हुए वक्त अगर किसी ने उसको लात मार दिया, स्वयं व्यक्ति ने लात मार दिया, तो क्या होगा, फावड़े के कारण वो काम कर रहा है तो उसके साथ वो भी गिर जाएगा। तो यह उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है ना। तो दोनों सबका भाव है। भाव क्या है कि भाई तुमने उसको लात मारा इसलिए तुम स्वयं ही दंडित हो गए। तो ठीक उसी प्रकार से अगर पूर्व में किसी व्यक्ति ने क्या तुम्हें कुछ गलत कहा हुआ है, पहुंचा है, कुछ बोल रहा है, तो उसके प्रति तुम वर्तमान में क्रोधित क्यों हो रहे हो। देखो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिद्धांत छुपा हुआ है इसमें। और
इसको एक्सेप्ट करना जीवन के भीतर, इसको स्वीकार करना, ये बहुत कठिन होता है। इस सिद्धांत आचार्य देव जो यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सिद्धांत को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है जीवों के लिए। जिस जीव की दृष्टि अंतर्मुख हो गई है, जिनेंद्र देव की वाणी को सुनकर जिसकी दृष्टि अंतर्मुख हो गई है और जो मात्र इस भव का विचार नहीं करता, लेकिन परापर पिछले भव, ये भी भव और आगे आने वाला भी भव, इसका जिसको विचार है, इसका जिसकी सोच है, वही व्यक्ति इसको स्वीकार कर पाता है। क्या स्वीकार कर पाता है? कि कर्म सिद्धांत ये कहता है, जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जीवन के भीतर कारण कार्य की जो व्यवस्था बताई है, मैंने पूर्व में भी कहा था, क्या है कि जीवन के भीतर जो कुछ भी कार्य घटित हो रहे हैं वो कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ये अकाट्य नियम है जिनागम का। तो फिर वो कार्य कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, कुछ भी हो, प्रशंसनीय हो, निंदास्पद हो, अपघातस्पद हो, लोगों में निंदित करने वाला हो या फिर प्रशंसा का पात्र होने वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ये नियम है। तो देखो यहाँ पे आचार्य देव ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिन जीवों की दृष्टि मात्र इस भव तक ही लिमिटेड है, इस भव तक ही मात्र जो जीव सोचते हैं, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए ये बात घटित होती है कि जीवन के भीतर जो कुछ भी अनिष्ट प्रसंग बनते हैं, जीवन के भीतर जो कुछ भी दुख के प्रसंग सामने आते हैं, जीवन के भीतर जो कुछ भी प्रतिकूलताएं उत्पन्न होती हैं जीव को, वो क्या सोचता है कि मैंने तो सबको अच्छा चाहा था, सबके लिए मैंने अच्छा करा था, किसी के लिए बुरा नहीं चाहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर जो बहिरंग के परद्रव्य हैं, उन परद्रव्यों के निमित्त से जो जीवन के भीतर उपद्रव उपस्थित हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो उस परद्रव्य को सर्वथा रूप से दोषित ठहराया जाता है कि जो कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है तो उसके कारण हो रहा है, जो कुछ भी अगर बुरा हो रहा है, मेरे जीवन में दुख आए हुए हैं, मेरे को कुछ प्रतिकूलताएं हो गई है, उस व्यक्ति के कारण, उस अमुक अमुक व्यक्ति के कारण ये कारण हो रहा है। तो जिनकी दृष्टि मात्र इस भव को देखने की है, मात्र परद्रव्य को देखने की है, जो कर्म सिद्धांत से विमुख हैं, वो उन जीवों की दृष्टि ऐसे ही होगी, उनकी सोच ऐसे ही होगी। परंतु जिनेंद्र देव के द्वारा कथित कर्म सिद्धांत जो है, उसके ऊपर जिसका विश्वास है, जो मात्र इस भव को इस भवरूप नहीं देखता है, लेकिन श्रृंखला रूप जो देखता है, अतीत का भी जो भव में कहीं पे मैं था, मैंने कुछ किया था, मैंने कुछ किया होगा, और आज जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसका हिसाब मुझे इस भव में या फिर अगले भव में भी चुकाना होगा। इस रूप से पारलौकिक, भूत, वर्तमान, भविष्य, इन भवों का विचार करके जो व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति एकांत रूप से जो भी जीवन के भीतर कठिनाइयाँ, कठिन प्रसंग आते हैं, वो मात्र बहिरंग में जो निमित्त प्राप्त है, उन निमित्तों को दोषी नहीं ठहराएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है और कठिन, बहुत कठिन है स्वीकार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू ब्लेम द अदर पर्सन। वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, we first instinct, normal instinct, natural instinct is this is not my fault, it is that person's fault. I haven't done anything wrong. Right? This is our instinct. This is how we are wired. This is how we think. But if you really leave this thinking and look beyond, and you have to ask yourself, who is responsible for this? तो कर्म सिद्धांत के आधार से जब उत्तर दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा
कि भाई पूर्व में हमने जो शुभ और अशुभ कर्म उपार्जित किए हुए थे, उस कर्मों के कारण वो कर्म जब उदय में आते हैं तो वे शुभाशुभ फल देके हमें चले जाते हैं, और उस शुभाशुभ फल देने में कोई न कोई नो कर्म बहिरंग रूप से निमित्त बनता है। आपको अच्छे फल मिल रहे हैं तो कोई न कोई नो कर्म अच्छे फल में आपको सामने आएंगे, तो आप उनको अच्छा स्वीकारोगे। नेचुरल टेंडेंसी जीवों की यही होती है, लोगों की यही होती है कि हम उनको स्वीकारेंगे। और किसी के कारण अगर हमारा अपकार हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो हम क्या स्वीकारेंगे कि इसी व्यक्ति के कारण हमारा बुरा हो रहा है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, इतना सब होने के बावजूद भी ये व्यक्ति मेरे से ठीक नहीं रहता है, मेरे को दुख पहुँचाता है, मेरे लिए अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, बल्कि मेरी निंदा करता है, मेरे पीठ पीछे कुछ गलत बोलता, जो वट एवर आवर कंप्लेंट्स आर, राइट, या फिर जो भी अनिष्ट रूप परिणतियाँ जो भी हमारे सामने आती हैं, इसका मुख्य कारण जिनेंद्र देव ने क्या प्रस्तुत किया है? इसका मुख्य कारण है कर्मों का उदय। असाता वेदनीय कर्मों के उदय के कारण जीव के भीतर सुख और दुख रूप परिणतियाँ होती है, जिसको जीव भोगता है। मुख्य कारण वो हैं। फिर जिनके द्वारा ये दिया जा रहा है वो गौण कारण है, कारण का निषेध नहीं है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। कारण का निषेध नहीं है। बहिरंग में जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस नोकर्म के द्वारा जो तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि वही व्यक्ति मुख्य कारण है। हालांकि वस्तु स्थिति कुछ अलग है, कुछ भिन्न है। तो हमने पूर्व में अपने ही कर्मों का शुभ और अशुभ रूप में जो उपार्जन किया हुआ था, उसका फल हम यहाँ भोगते हैं, वो फल स्वरूप में हम यहाँ पाते हैं। तो जो लोग इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वे कभी भी नहीं देखेंगे कि भाई जो दोष जो है वो सारा दोष क्या है सामने वाले का देखेंगे, मेरा दोष उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। वर्तमान में भला हमने कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया हो, फिर भी उसने हमारा बुरा किया, इसमें स्वतः को दोषी ठहराना, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय लगता है, बहुत बड़ा दिल लगता है, और जिनेंद्र देव की वाणी के प्रति गहरा गहरा श्रद्धान लगता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये स्वीकार करने को बहुत डिफिकल्ट है, जचता नहीं है ये सिद्धांत। बहुतों को पढ़ते तो हैं, क्या है सिद्धांत, हम पढ़ते तो हैं, पढ़ना अलग चीज़ है, जचना अलग चीज़ है। नोइंग इज वन थिंग, रियलाइजिंग इज अनदर। I am talking about realization, not just knowing. We know a lot of things, but do we realize all of them? तो सोचना एक मतलब मालूम होना, ज्ञान करना एक अलग चीज़ है, बात को पता होना एक अलग चीज़ है, और उसको जचना दूसरी चीज़ है। तो जचता उन्हें नहीं है, उन्हें ही सिर्फ जचता है जो कर्म सिद्धांत के ऊपर जिनका विश्वास है। जचता उनको है जिनकी दृष्टि मात्र इस भव से सीमित नहीं है, लेकिन पारलौकिक दृष्टि जिनकी उत्पन्न हुई है। जचता उनको है जो अंतर्मुखी होके पारमार्थिक रूप से विचार करते हैं। तो यहाँ आचार्य देव यही कह रहे हैं भाई कि आज के वर्तमान के भीतर हमें दुख देने वाला, हमारे ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति को उत्पन्न करने वाला, हमें अनिष्ट चीज़ें प्रदान करने वाला, हमें दुख पहुंचाने वाला अगर कोई भी बहिरंग में नौ कर्म आया हुआ है, तो अज्ञानी जीव क्या करेगा? सारा दोष उस व्यक्ति के ऊपर डालेगा।
तो इस अज्ञान को हटाने के लिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं? विराधकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। तो भाई दूसरे के द्वारा अगर तुम्हें कष्ट पहुंचाया गया है, मारा गया है, तो तुम उसको दोष क्यों दे रहे हो? तुम अपने भीतर झांक के क्यों नहीं देखते हो कि पूर्व में मेरे द्वारा कुछ न कुछ ऐसा अशुभ कार्य घटा हुआ है जिससे मैंने पाप कर्म बांधा हुआ है, और जिसके उदय से आज मुझे ये परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैंने इस भव में कोई गलतियां नहीं की हैं, परंतु फिर भी मुझे इष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, अनिष्ट फल की प्राप्ति हो रही है। तो अनिष्ट फल की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए मुख्य रूप से कर्म सिद्धांत हमें क्या बोलता है? इस रूप में, इस भव में जो कुछ भी मुख्य रूप से हमारा घटित हो रहा है, वो पुराने कर्मों के फल हम भोग रहे हैं। अभी वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ हमें उन फलों की अनुभाग शक्ति और स्थिति कांडक को कम ज़्यादा करने में सहयोगी जरूर बनेगा, लेकिन वो नाश नहीं कर सकता है। और वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है, वो आगे जाके हमारा ही आगे जाके भाग्य बनने वाला है। तो इस भव को मात्र न देखते हुए पूर्व भव के बारे में सोचें, जो पुराण में महापुरुष जो होके गए, या फिर बड़ी सतियां जो होके गईं, इन्होंने धर्म का ऐसा ही पारायण किया है, धर्म को ऐसे ही समझा है। इसीलिए एकांत रूप से जो व्यक्ति हमारे लिए दुष्ट बन के जीवन में आया हुआ है, वो उन सब दुष्टताओं के लिए अकेला जवाबदार नहीं है। हमारे ही द्वारा किए गए पूर्वकृत कर्म जो हैं, वो कर्म उसके लिए जवाबदार हैं। जब सत्य रूप ये है, तो फिर अज्ञानता से हम ऐसा क्यों माने कि सामने वाले ने ही मेरा सब खलास कर दिया है, मुझे तकलीफ़ें पहुंचाई है, मुझे इसने दुख दिया है। ये सब क्या है? ये सब निमित्ताधीन दृष्टि कही हुई है। यानी सारा का सारा थोप आपने निमित्त के ऊपर डाल दिया और दूसरे के ऊपर डाल दिया, और खुद के ऊपर कुछ भी नहीं लिया आपने। तो अपन प्रथमान योग के भीतर बड़े बड़े दृष्टांत हैं इस चीज़ों के भीतर। अब आप सोचो, पद्म पुराण के भीतर जब सीता महासती सीता जो थी, सीता देवी के ऊपर ऐसा प्रसंग आता है, जब वो गर्भवती रहती है, तब लोक निंदा के कारण, लोक निंदा नहीं, लोक अपवाद के कारण उसके ही पति श्री रामचंद्र जी के द्वारा उसका त्याग किया जाता है। सोचो आप, वो कितनी बड़ी, वो पटरानी थी। बलदेव की 8000 रानियां होती हैं, 8000 रानियों में से वो पटरानी थी सीता देवी। इतने बड़े पद में स्थित थी, लेकिन एक दिन में क्या हो गया उसको, उसके ही रामचंद्र जी ने लोक अपवाद के कारण उसको त्याग दिया। आपको पता है ये सब। और एक भयानक अरण्य के भीतर उसको छोड़ा जाता है। अपने सेनापति को रामचंद्र जी बताते हैं कि इसको तुम ले आओ और इसको छोड़ के आओ। कहाँ महलों में पलने वाली, किसी भी प्रकार की दुविधा को, दुख को न सहन करने वाली इतनी बड़ी महान सती, जिसका इतना महान पुण्योदय था, उसको एक रात में उठा के एक ही मतलब इसके ऊपर डाल के, किसी को साथ में कोई उसको देखने वाला नहीं है, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, दास नहीं है, दासियाँ नहीं हैं, एक भयानक अटवी के भीतर उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो छोड़ने के लिए सेनापति, कृतांतवक्र नाम है उसका, कृतांतवक्र जब पहुंच जाता है, वो तो बहुत शूर सेनापति था, मर्दानी था आदमी वो, लेकिन अपनी महारानी को वहाँ छोड़ के जब वो आता है तो वो रोने लगता है
कि ऐसे कितने भयानक जंगल में मेरे स्वामी ने मुझे क्या आदेश दिया है, इस आदेश को पालन करने के लिए मैं बाध्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उस परिस्थिति में जिसमें सीता रानी को छोड़ा जाता है, वो देख के सेनापति रोने लगता है कि कहाँ इसको हम छोड़ के आ रहे हैं, क्या है नियति, क्या है ये जीवन। इतनी कठिन परिस्थिति आने के पश्चात भी महासती सीता देवी ने रामचंद्र जी को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा पति बुरा है, इसकी बुद्धि मारी गई है, ये विवेकहीन हो गया है, ये पहले से सब अभी ठीक से चलता था, एक दिन में इसको क्या हो गया, लोगों ने कुछ गलत खबरें उठाई, कुछ लोकापवाद कर दिया, उनके गठरे में आके मान के मेरा त्याग दिया इसने, कैसा है ये पति, कहाँ गए इसके संस्कार, कहाँ गया इसका मर्यादा पुरुषोत्तमपना। तो महासती सीता ने अपने पति के ऊपर लांछन नहीं लगाया। बहुत बड़ा उदाहरण है भाई, बहुत सोचने लायक है। स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको भी सोचने लायक है, क्योंकि इस पंचम काल में कोई भी जीव नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। अलग अलग प्रकार के दुख हैं, कायिक, वाचनिक, मानसिक, सभी प्रकार के हम दुख को सहना पड़ता है हमको। लेकिन इस उदाहरण के बारे में थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा मनन करना, थोड़ा सोचना। तो अंत में वो मात्र उससे ये कहती है कि आपके मालिक से मात्र इतना कहना कि लोकापवाद के कारण जैसे मुझे त्याग दिया, वैसे जिन धर्म का त्याग मत करना। मतलब इसीलिए उसको महासती कहा जाता है भाई, कोई सादा जीव नहीं था सीता देवी का जीव। तो उसने अपने ही जो उपकारी जीव थे पूर्व में, उनको अपकार करने पर भी, इतना बड़ा अपकार करने पर भी, इतना बड़ा कष्ट जीवन के भीतर उत्पाद करने पर भी उनके ऊपर उन्होंने दोषारोपण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि सीता विवेकवान थी, उसको पता था कि ये सारी कर्मोदय जनित अवस्थाएं हैं जीव की, कभी सुख, कभी दुख, कभी धूप, कभी छांव, ये सब जीवों को सहना पड़ता है। अरे वो इतनी बड़ी महारानी थी, इतनी पुण्यशाली थी, उसकी ऐसी हालत हो गई है, तो हमारा क्या है? हमने आपको क्या मान के रखा है? हमने आपको अपने जीवन को क्या कंप्लेन करना? इतने बड़े बड़े महापुरुषों को ऐसे दुख आए हुए भाई, ये कुछ नहीं है हमारा जीवन, हम तो इतने से पुण्यशाली भी नहीं है क्या हम? तो बहुत सोचने लायक बात है। तो अपन इससे ऊपर मुझे ध्यान आया, दशलक्षण का पर्व अपना चलता है, राइट? ध्यानत राय जी के द्वारा लिखी हुई पूजा है, उत्तम दशलक्षण धर्म की पूजा है ना, ढूंढारी भाषा में, ओल्ड हिंदी में लिखी हुई। तो पहला धर्म जो है उत्तम क्षमा धर्म, उसका जो सोरठा जो लिखा हुआ है उन्होंने, तो सोरठे में उन्होंने क्या कहा है? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। क्या कहते हैं? कितना बड़ा सिद्धांत छुपा है। हम सिर्फ लाइन पढ़ के चले जाते हैं, पूजा करते हैं और फिर डालते हैं अपने द्रव्य, आगे निकल जाते हैं, सोचते नहीं उसके बारे में कि क्या लिख क्या रहे हैं। इसीलिए पूजा करना भी स्वाध्याय है, पूर्व में कहा था मैंने। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? तुमने भैया पूर्व के भीतर जो कर्म किए हुए हैं उसको अब तुम सह क्यों नहीं रहे हो? तुमको बार बार क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? तुम्हारे प्रति जो अपकार जीव कर रहा है उसके प्रति बार बार क्रोध रूप परिणति क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि ये जो काम हुआ है ये उसके कारण नहीं हुआ है, मुख्य दोष उसका नहीं है, मुख्य दोष तुम्हारा ही है, जो इस भाव में हमें दिख के नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है हमें
इस भव में वो दोष दिख के नहीं आता है, लेकिन आगम के ज्ञान के द्वारा मुझे जाना जाता है कि ऐसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कॉज कर्म है, इफेक्ट उसका जो अभी कार्य जो दिख रहा है, जो भी गलत, जो भी दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जो भी तकलीफ उत्पन्न हो गई है, उस तकलीफ वो रिजल्ट है उसका, दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो उसको तुम स्वीकार करो भाई। अगर तुम स्वीकार किए इसको, तो जो सामने वाला कर रहा है उसके ऊपर अकेला क्रोध नहीं करोगे, तुमको अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि पूर्व में मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे, ये तो मात्र निमित्त मात्र है, निमित्त बन के आया हुआ है। हमारे देवादिदेव जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, पार्श्वनाथ भगवान ऊपर विराजमान है, साक्षात जिनदेव विराजमान है, उनका जीवन देखो, वो तो सबसे बड़े उदाहरण है इस श्लोक के लिए, इस श्लोक की पुष्टि के लिए उनका उदाहरण सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। सभी तीर्थंकरों में क्षमा धर्म को धारण करने वाले अद्वितीय तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव थे। 9 भव तक कमठ ने एक तरफा बैर किया, 9 भव, और 9 भव तक पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव ने उतनी उनकी सब पर्याय में एक तरफा क्षमा भाव रखा, एक तरफा क्षमा भाव। बहुत सोचने लायक चीज है। तो उनमें जो उत्तम क्षमा गुण था उसमें से 1% भी गुण अगर हम में उतर के आता है तो आप सोचो हमारा कितना भला हो सकता है। क्योंकि ये जो इष्टानिष्ट की परिकल्पना करके हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और फिर वापस क्रोधित हो जाते हैं, वापस द्वेष कषाय में चले जाते हैं, जिससे और नवीन कर्मों का प्रगाढ़ बंद होता है और इस नवीन कर्मों का बंद होके इन्हीं का वापस फल हमें अगले भव में मिलने वाला है। तो अगर इसको हम अगर रोकना चाहते हैं, इस जीव को अगर ये रोकना चाहता है, तो सही रूप से जो वस्तु स्थिति है उस वस्तु स्थिति को देखना पड़ेगा। तो ऐसी वृत्ति जो होती है, पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ जो है आचार्य अमृतचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ एक बहुत सुंदर चरणानुयोग का ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ के भीतर आचार्य देव कहते हैं कि भाई हमारे जो मुनि होते हैं, रत्नत्रयधारी मुनिराज जो होते हैं, ये एकांत रूप से सब प्रकार की अविरतियों से विरत रहते हैं, यानी सभी पापों का जिन्होंने पूर्ण रूप से त्याग किया है। और कैसे? रत्नत्रय में जो विचरण करते हैं, रत्नत्रय के जो धारी हैं, संपूर्ण पापों का सकल त्याग जिन्होंने किया है, ऐसे मुनियों की वृत्ति अलौकिक होती है, ऐसा कहा है उन्होंने। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? हाँ, नहीं, एटीट्यूड नहीं, आचरण। पहले एटीट्यूड तो बनाना पड़ता है, वृत्ति का अर्थ होता है आचरण। तो उन्होंने कहा ऐसे मुनिराजों की जो वृत्ति होती है वो अलौकिक होती है। अलौकिक का अर्थ क्या है? जिसको देखने से लोगों के मन में विस्मय उत्पन्न हो जाए, आश्चर्य उत्पन्न हो जाए। एक प्रकार का मतलब ऐसा कि हमने पूर्व में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तो कहते हैं ऐसे अलौकिक वृत्ति वाले मुनिराज होते हैं। तो उत्तम क्षमा के धारी ऐसे मुनिराज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन के भीतर देखो अपना मार्ग जो है ना, श्रावक मार्ग बहुत सस्ता सीधा है, वो सिंपल है वो। क्योंकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गए तो हम क्या सोचते हैं, हमारे पास पैसा है, हम सॉल्व कर लेंगे। नहीं, बीमार पड़ गए हैं, खूब पैसा दे देंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, ट्रीटमेंट ले लेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हमारे पास सब मार्ग हैं। क्यों? क्योंकि हमें धन में सुख पाने की बुद्धि पड़ी हुई है, हम धन से सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। महाराज जी के पास क्या है? मुनियों के पास क्या है? तो मुनि मार्ग जो है ये सबसे दुर्धर मार्ग है, और इस दुर्धर मार्ग से निकल के ही मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, इसके बिना तो होनी नहीं वाली है। तो कभी न कभी मुनि हमको बनना ही पड़ेगा, मोक्ष जाना है तो ऐसी मुनि अलौकिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये जबरदस्त परिचय के धारक होते हैं, परिचय जयी होते हैं।
बड़े बड़े दुख उनके जीवन के भीतर आते हैं तो बड़ी आसानी से उसको झेल के उसके ऊपर विजय पा जाते हैं। इसीलिए उसको कहा कि ये अलौकिक प्रवृत्ति के धारी है। तो इसके ऊपर मुझे एक संस्मरण याद आया। मुझे चारित्र चक्रवर्ती नाम की जो किताब है, जो पंडित सुमेरचंद्र दिवाकर ने लिखी हुई, बहुत सुंदर किताब है, कभी पढ़ना समय मिले तो, बहुत बड़ी है। तो उसके भीतर एक प्रकरण आया हुआ है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी तीर्थ यात्रा की वंदना करने चले गए थे। शिखर जी या तो कोई और तीर्थ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब वो नीचे विचरण करके आ रहे थे तो उनके सामने एक शेर आया। ये घटना विदित है, लिखी हुई है ये घटना। तो जब उन्होंने देखा कि सामने शेर उपस्थित हैं तो महाराज जी ने समता धारण कर लिया, ध्यान पूर्वक योग धारण कर लिया और ध्यान करने बैठ गए। तो सामने शेर खड़ा है और यह ध्यानस्थ मुद्रा में स्थित है। तो बहुत समय हो गया ध्यान करते करते, उनका ध्यान समाप्त हो गया। तो जब उन्होंने अपनी दृष्टिपात किया तो सामने शेर नहीं था, निकल गया था। उनको कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाया उसने। तो बाद में जब ये बात पता चली श्रावकों को और उन्होंने पूछा उनको, श्रावकों ने पूछा उनको, महाराज जी कि इतना बड़ा शेर आपके सामने आया, आप हिले नहीं, डुले नहीं, आपके अंदर भय उत्पन्न नहीं हुआ, ये कैसे, क्या संभव है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि पूर्व में इसको अगर मैंने कुछ किया होगा, इसका मेरे ऊपर अगर कुछ कर्जा होगा तो मुझे कर्जा चुकाना पड़ेगा, और अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोच के वो ध्यानस्थ हो गए थे। तो ये क्या है? विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। साक्षात उदाहरण ऐसे घटित होते हैं क्षमा के, और ऐसे अलौकिक वृत्ति करने वाले मुनिराज, ये ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। कोगनोड़ी करके यहाँ पे गांव है, कोल्हापुर के आगे जब महाराष्ट्र की कर्नाटक की बाउंड्री शुरू होती है तो पहला गांव कोगनोड़ी लगता है। कोगनोड़ी में उनके 3 चतुर्मास हुए थे आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी मुनिराज के। तो अभी जहाँ पे वो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठते हैं वो गांव के बाहर है, एक छोटा सा पर्वत टाइप है, तो वहाँ उनकी अभी पादुकाएं बनाई गई हैं। तो अभी कभी दर्शन करना है तो आप कर भी सकते हैं, हाईवे के पास में ही है। तो जिस गुफा में वहाँ पे वो बैठते थे ध्यान करने के लिए, एक बार ऐसा प्रसंग हुआ कि सारी चींटियों ने उनके शरीर को घेर लिया, और एक बार बहुत बड़ा सर्प राजा के बैठ गया। बहुत लोगों ने देखा हुआ इसको, लेकिन कुछ भी हानि महाराज जी को नहीं हुई। अपने ध्यान में स्थित थे, समता में थे। वो अपने आप आया, उसने कुछ लीला करी, चला भी गया। तो ये जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है कि दिगंबर मुनियों की जो चर्या अलौकिक होती है, इनकी वृत्ति अलौकिक होती है, तो ये है वृत्ति अलौकिक। क्योंकि कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्हें पूरा का पूरा 100% विश्वास है, और मात्र विश्वास नहीं, उसके अनुरूप चर्या है, उसके अनुरूप वृत्ति है। तो यहाँ पे इसीलिए अपने को समझा रहे हैं कि भाई इस काल के भीतर जो भी हमारे सामने जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, हुई हैं, इसका दोष, मुख्य दोष तो हमारा ही है। अगर अच्छा हो रहा है तो उसके भागीदार भी आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही पूर्व में कोई शुभ कर्मों का आयोजन किया था, शुभ कर्म घटित किए थे जो अभी उदय में आए हैं। और कुछ अशुभ होता है, पाप कर्म का उदय होता है, तो उसके भागीदार कौन हैं? आप ही हैं। आप क्या करते हैं? कुछ अच्छा होता है तो सारा क्रेडिट हम ले लेते हैं। क्या बुद्धि चलती है हमारी? बोलो आप। कुछ अच्छा घटित होता है तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं, सब मैंने किया, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, कितना साहसी हूँ, कितना अच्छा हूँ, कितना सोचता हूँ, सब कुछ मेरे कारण हो गया। और कुछ बुरा घटित होता है तो नहीं, मैंने नहीं, दैट्स ऑल हिज प्रॉब्लम, उसने किया। सब ब्लेम जो है दूसरे के ऊपर डालते हैं अपन, अपने ऊपर हम नहीं बोलते कि मेरी गलती है, मेरे कारण ही हुआ है। हम कभी नहीं लेते हैं ब्लेम अपने ऊपर।
दूसरे के ऊपर हमेशा डालते हैं। तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि पारमार्थिक दृष्टि से, अभी आगे समझाएंगे, आगे अभी समझाने वाले हैं कि दोनों ही दृष्टियाँ प्रस्तुत करेंगे, द्रव्य दृष्टि और पर्यायरूप दृष्टि। तो उसके भीतर भी कहेंगे जीव का उपकारक अपकारक कौन है कौन नहीं है, वो आगे सारा विषय आएगा। तो अभी क्या समझना है? अभी ये समझना है परमार्थ रूप से कोई भी किसी भी जीव का उपकारी और अपकारी नहीं होता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको हृदय में धारण कर लो। अगर करोगे तो दुख खाएंगे ना, फिर भी संतोष के साथ रहोगे। बहुत समता इसी से उत्पन्न होती है। ऐसे सिद्धांतों का बार बार मनन करके, उनको संग्रह करके अंतर्मुखी होने से होती है। तो दुख किसको नहीं है, सबको है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे सिद्धांत यहाँ पे आचार्य देव ने बताया है कि परमार्थ रूप से इस जीव का न कोई हितकर है न कोई अहितकर है। अब निमित्त नैमित्तिक रूप से जो क्रियाएं चलती हैं वो अपने आप में गलत नहीं है, वो भी सही हैं, लेकिन वो व्यवहार से है, उसको यहाँ गौण किया है। मुख्य कारण यहाँ पे प्रस्तुत किया है। मुख्य कारण क्या है कि मुख्य कारण पारमार्थिक रूप से जीव के द्वारा उपार्जित जो पूर्व कर्म थे वही हैं। भावना द्वात्रिंशतिका नाम का एक भावना 32 कहते हैं इसको, आपने पढ़ा होगा जिनवानी के भीतर, आचार्य अमित गति के द्वारा लिखा हुआ है भावना 32, है ना। तो उसके भीतर एक काव्य आता है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीये लभते शुभाशुभम। क्या कहते हैं कि स्वयं के द्वारा किया हुआ जो कर्म है उसी से जीव को शुभ और अशुभ की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है। फिर कहते हैं परेण दित्त यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अगर पर के द्वारा किया हुआ इस जीव को अगर लाभ होता है, प्राप्त होता है, तो स्वयं के द्वारा किया गया कर्म निरर्थक साबित होगा। दूसरे के द्वारा हम बोलते ना, इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है उस जीव के साथ। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण के ऊपर भी तो दृष्टि जानी चाहिए। मुख्य कारण कहते हैं स्वयं कृतम कर्म तदा, स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म ही मुख्य कारण है। ऐसा अगर नहीं माने तो फिर क्या दोष आएगा? दोष ये आएगा कि भाई पूर्व में मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए थे वो निरर्थक हो गए, क्योंकि उसके कारण कुछ लाभ भी नहीं है और अलाभ भी नहीं है, हानि भी नहीं है, लाभ भी नहीं है। तो ऐसा तो सिद्धांत जिनेंद्र देव ने नहीं कहा हुआ है। तो पर के द्वारा दिया जाता है, अगर हमने मान लिया तो मैंने किए हुए कर्म जो है वो तो निष्फल हो गए। सिद्धांत तो ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमारे द्वारा ही किया हुआ कर्म है, हमारे द्वारा किया हुआ ही पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ है। इसको अगर हम अपने अंतस्थल में धारण करके चलें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। सुंदर यानी क्या? सुंदर का अर्थ होता है दुर्ध्यान से रहित अवस्था जीव की हो सकती है, उसको सुंदर कहेंगे अध्यात्म में। क्योंकि दुर्ध्यान से ही सारे भाव कर्म किससे बनते हैं? दुर्ध्यान से बनते हैं ना। ये कर्म कर्म को बनाने वाला है कौन? हम ही हैं, हमारे ही भाव हैं, हमारे ही भाव हैं। तो एक कवि ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है कि मैं स्वयं ही अपना शत्रु हूं और स्वयं ही अपना मित्र हूं। अपना रिपु आप में तथा मित्र ही आप, कौन मुझको देता है सौख्य और संताप। कौन है? पर कोई नहीं है, पर तो सामने निमित्त नैमित्तिक रूप से संबंध उपस्थित हो गए हैं। मैं अपना मित्र भी मैं ही हूं और अपना शत्रु भी मैं ही हूं। तो ये पारमार्थिक कथन है, इसको हमें धारण करना होगा, क्योंकि ये जो वाणी है ये जिनेंद्र देव ने कही हुई वस्तु स्वरूप है। तो इस अनुसार से हम अगर चिंतन करें, मनन करें, सोचें
तो भाई वस्तु स्वरूप क्या है, इसका आकलन होकर इसका सब एंड में इसका सब ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दिस डिस्कशन? समता भाव रखना है, किसी के भी उपकार या कुछ किया तो भी हाँ। हमें समता भाव से रहना है, क्रोधित नहीं होना है। ओके, और कर्म सिद्धांत के विश्वास, बराबर। दूसरों को दोष नहीं देना, बराबर। लेकिन ये सब करके क्या साधना है हमें? ये सब करके अपने अंदर पड़ी हुई मोह भाव की हानि करना है, ये मुख्य प्रयोजन है यहाँ। मोह की हानि के लिए सब बता रहे हैं ना, ये सब वस्तु स्वरूप क्या बता रहे हैं कि हमने भ्रांति क्या पाली हुई है, वस्तु स्वरूप क्या है। वस्तु स्वरूप अनुसार हमारा अगर मनन चले तो मोह की हानि के प्रसंग उत्पन्न होते हैं, मोह की हानि के प्रसंग होते बनते हैं, जिससे हमारा अज्ञान भाव मिटता है। सो अज्ञान को मिटने के लिए ये सारी कसरत है। और कैसी कसरत है ये बहिरंग नहीं है, मुख्य रूप से सारी अंतरंग कसरत है। अंतरंग कसरत जब हम करेंगे तो अपने आप बहिरंग में छलक जाएगा, दिखाना नहीं पड़ेगा। जब हृदय परिवर्तित होता है ना तो उस अनुकूल क्रियाएं अपने आप घटने लगती हैं। जब हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है तब हमको ऐसा लगता है कि कुछ थोप रहे हैं, थोपने की जरूरत नहीं है ना। तो इस प्रकार से देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है ये, सभी श्लोक बहुत सुंदर है, 11 वाला भी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये। इसको लघु समय सार इसीलिए कहते हैं। हर एक इसमें मतलब अनूठा इतना मार्मिक सब मतलब मैसेज भरा हुआ है इसमें, जितना इसकी महिमा बोले कहें उतनी कम है इष्टोपदेश, है ना। तो अपन यहाँ भी विराम लेते हैं। जय नम जय तो शासनम, जय नम जय तो शासनम, जय नम जय तो शासनम।